स्वागत है आपका डरावना सफर में, जहां हर मोड़ पर एक नया डर आपका इंतजार कर रहा है। साल 1997, उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव। वहां खड़ी थी एक वीरान टूटी हुई हवेली, वर्मा हाउस। गांव वाले उसे मनहूस हवेली कहते थे, क्योंकि रात होते ही वहां से औरतों के चीखने की आवाजें आती थी। एक दिन शहर से आया एक नौजवान, आशुतोष, इतिहास का छात्र। रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी उसे। गांव वालों ने मना किया, लेकिन आशुतोष सीधा उस हवेली में जा पहुंचा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा था, लेकिन एक कमरा बिल्कुल साफ था। उस कमरे में रखी थी एक पुरानी लोहे की तिजोरी। तिजोरी पर लिखा था, आशुतोष हंसा। डराने की कोशिश है, लेकिन रात होते ही दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। सीढ़ियों पर कोई चल रहा था, और फिर तिजोरी को मत छूना, एक डरावनी आवाज गूंजी। सुबह आशुतोष गया गांव के एक बूढ़े पंडित के पास, पंडित हरिराम। पंडित ने कहा, 100 साल पहले हवेली की मालकिन रत्ना देवी अपने पति की हत्या कर दी थी। उसका कटा हुआ सिर तिजोरी नंबर 13 में बंद है। अब उसकी आत्मा वही है, और जो भी तिजोरी खोलता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन आशुतोष ने नहीं मानी बात। अगली रात वह फिर गया हवेली में। लोहे की रॉड से तिजोरी तोड़ दी। चटाक, तिजोरी खुल गई। अंदर था एक लाल घूंघट और खून से सना हुआ एक कंगन। अचानक बत्तियां चली गई। एक औरत की खतरनाक हंसी गूंजी। अब तू भी यही रहेगा। आशुतोष ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। हवेली अब बंद हो चुकी थी, उसके लिए हमेशा के लिए। 3 दिन बाद गांव वाले वहां पहुंचे। आशुतोष कहीं नहीं मिला, बस मिला उसका कैमरा। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, तिजोरी खुलते ही बिजली बंद हो रही है, और बस सन्नाटा। अब गांव के लोग कहते हैं, जो भी रात को हवेली के पास जाता है, तिजोरी से एक आवाज आती है, मैं इंतजार कर रही हूं। तो ये था आज का डरावना सफर। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। मिलते हैं फिर एक नए डरावने सफर के साथ।